हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं ओम प्रकाश और इस वीडियो में दोस्तों वर्तमान में कौन क्या है हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों आज तक ये लेटेस्ट वीडियो है। आज तक इसमें अभी तक कोई इसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। जैसे ही परिवर्तन किया जाएगा आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा या वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों जो पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। मेरे प्यारे दोस्तों, वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, आप सबको पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और वो कौन सी नंबर की राष्ट्रपति हैं? 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा सिंह पाटिल थी। और वहीं भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू भारत की संथाल जाति से संबंधित है। काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। एक बात और याद रखिएगा राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों, कि अनुच्छेद 52 जो है वो भारत में एक राष्ट्रपति होगा यह वर्णन करता है। और दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग है आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है दोस्तों, और तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और भारत का प्रथम नागरिक भी कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कौन से नंबर के हैं? तो 14वां नंबर के जो है वो क्या है? उपराष्ट्रपति हैं। दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। ठीक है, और दोस्तों आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा ये वर्णन किया गया है। भारत में उपराष्ट्रपति किसका पदेनाध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, और जो जगदीप धनखड़ जी हैं इनका संबंध राजस्थान से है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? आप सबको मेरे प्यारे दोस्तों पता होगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ऑप्शन दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार जो है दोस्तों वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यह जो है वो संजय मल्होत्रा जी हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर हो गया, संजय मल्होत्रा जी। कैसे क्या होगा दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी। इसकी स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों पर हुई थी। और जो आरबीआई है दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखिएगा। और भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगले दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यूपीएससी के वर्तमान में जो अध्यक्ष है अजय कुमार जी हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। दोस्तों भारत में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। और इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1924 में ली गई आयोग द्वारा सिफारिशों पर के तहत की गई थी। आयोग का जो मुख्यालय दोस्तों वो नई दिल्ली में है। और भारत के संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ और कार्यकाल शामिल है। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह जो है यूपीएससी से संबंधित है, संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यह जो है वो भूषण रामकृष्ण गवाई जी हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों न्यायमूर्ति गवाई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। दोस्तों भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो हरिलाल जे कानिया थे। वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करते चलिएगा। तो यह जो है दोस्तों अमरप्रीत सिंह हैं, एपीसी जी हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना अध्यक्ष जो है दोस्तों वो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। वर्तमान में भारत के थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो यह जो है दोस्तों उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों
विजया किशोर रहाटकर जी हैं, ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष होंगी। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक थी, और वह रेखा शर्मा की जगह ली हैं। कौन दोस्तों? विजया किशोर रहाटकर। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है वो 31 जनवरी 1992 ईस्वी को की गई थी, और इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में है। और एक बात याद रखिएगा कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 13 फरवरी को मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के अवसर पे। लेकिन वहीं अगला आपसे क्वेश्चन बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों श्री वी रामसुब्रमण्यम जी हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री वी रामसुब्रमण्यन ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों, एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है वो 12 अक्टूबर 1993 को करी गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जब मुख्यालय दोस्तों वो नई दिल्ली में स्थित है। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? मेरे प्यारे दोस्तों, काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो जो इसरो के नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायणन जी हैं। ऑप्शन दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायणन ये 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, वी नारायणन जो है वो इसरो के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर MS सोमनाथ की जगह लिए हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसरो की जो स्थापना है दोस्तों कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को करी गई थी। और इसरो का जो मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु है। बेंगलुरु जो है कर्नाटक में पड़ता है, और बेंगलुरु को जो है दोस्तों सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। दोस्तों, इसरो का जो आदर्श वाक्य है मेरे प्यारे दोस्तों, वह मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका ये है। और दोस्तों, इसरो के पहले अध्यक्ष और संस्थापक विक्रम साराभाई हैं, और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में विक्रम अम्बालाल साराभाई को माना जाता है। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कौन है? तो होमी जहांगीर भाभा जी हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? तो वर्तमान में भारत के जो वित्त सचिव हैं दोस्तों अजय सेठ जी हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। भारत सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी जो है अजय सेठ को अगला वित्त सचिव नियुक्त किया है। वे तुहिन कांता पांडे का स्थान लेंगे। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है दोस्तों न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी को किया गया है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी को भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, काफ़ी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी? 1955 में। और इस आयोग के जो अध्यक्ष है मेरे प्यारे दोस्तों वो कौन होते हैं? प्रथम कौन थे? MC सिलवाड़े थे। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? मेरे प्यारे दोस्तों, जो नीति आयोग की स्थापना है वह भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई थी। 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग नाम से में बदल दिया गया था। और इसकी जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष जो है दोस्तों वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत का वर्तमान केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? तो दोस्तों, रक्षा मंत्री जो हैं वो राजनाथ सिंह जी हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।